हमारे मार्गदर्शक ने यह बात आरंभ में ही कूट कूट कर अंतरंग में बैठा दी थी कि उपासना आवश्यक है, उसे पूरी तत्परता के साथ अपनाया जाए, किंतु यह भली भांति समझ लिया जाए कि इस क्षेत्र की सफलताओं का स्रोत भावनात्मक विकास की जीवन साधना पर ही अवलंबित है। यदि साधना की उपेक्षा की गई और पूजा पद्धति के सहारे ही लंबे चौड़े सपने देखे गए, तो अन्य असंख्य जाल जंजालों में भटकने वालों की तरह हमें भी यही खाली हाथ रहना पड़ेगा। हमने यह शिक्षा को गांठ में बांध लिया और जिस दिन से उस क्षेत्र में प्रवेश किया, उसी दिनों प्रक्रियाओं पर समान रूप से ध्यान दिया। चिकित्सा और पथ्य रोगों के लिए, खाद और पानी पौधों के लिए, पढ़ना और लिखना छात्र के लिए, पूंजी और विद्या व्यापार के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मिक प्रगति के लिए उपासना और साधना का जोड़ा अविच्छिन्न रूप से आवश्यक है। इसमें ना तो ढील की गुंजाइश है, ना उपेक्षा की। शास्त्रकारों से लेकर तपोनिष्ठ ऋषियों तक सफल आराधकों ने सदा इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है। सस्ते बेचने वाले कुजड़े केवल ग्राहकों को ही भ्रम में डाल सकते हैं, पर आवश्यकता किसी को पूरी नहीं करा सकते। धन्यवाद है भगवान का, जिसने हमें 1 घंटे में ईश्वर दर्शन कराने वाले और चेला मुड़ने वाले, जादुई मंत्र बताने वाले, करामती जंजालियों के जंगल में फंसने से बचा लिया। धन्यवाद है भगवान का, जिसने हमें अपने पुरुषार्थ से आत्म निर्माण करने का राजमार्ग बताया और परावलंबन की प्रचलित पाखंड प्रक्रिया से दूर रहने का आदर्श बताया। उपासना क्षेत्र में गायत्री महामंत्र की साधना अनन्य श्रद्धा और विश्वास के साथ करने की शिक्षा हमें मिली थी। उसमें लंबे चौड़े विधि विधान जुड़े हुए नहीं हैं। कितने ही व्यक्ति विधि विधानों के अंतर कर्म कांडों के जोड़े तोड़ को साधना की सफलता असफलता का कारण मानते हैं और इस ढूंढ खोज में रहते हैं कि कोई रहस्यमय ऐसी पद्धति हाथ लग जाए जिससे देखते देखते जादुई चमत्कार का प्रतिफल सामने आ जाए। हमारी मान्यता वैसी नहीं है। मंत्र शास्त्र का विशाल अध्ययन और अन्वेषण हमने किया है। महामंत्रिकों से हमारे संपर्क हैं और साधना पद्धतियों के सूक्ष्म अंतर प्रत्यांतरों को हम इतना अधिक जानते हैं जितना वर्तमान पीढ़ी के मंत्र जागताओं में से शायद ही कोई जानता हो। लोगों ने एकांगी पढ़ा सीखा होता है। हमने शोध और जिज्ञासा की दृष्टि से इस विद्या को अति विस्तार और अति गहराई के साथ ढूंढा समझा है। इस जानकारी का भी महत्व हम मानते हैं और जहां उपयोगिता और आवश्यकता होती है उसका प्रयोग भी करते कराते हैं, पर हमारी क्रिया पद्धति अति सरल और सीधी सादी है। यह सीधा सा 1 ओम 3 व्याहतियां और 24 अक्षरों वाला वेदोक्त गायत्री मंत्र हमें मिला है और इसमें बिना अधिक ओम अधिक बीज संपुट आदि की लाग लपेट जोड़ जप साधना में हम लग जाते हैं। शरीर और वस्त्रों की शुद्धि, पूजा उपकरणों की स्वच्छता, शांत और सौम्य वातावरण, प्रफुल्ल मन का ध्यान रखकर पूजा के लिए बैठ जाएं। निर्धारित समय और नियत स्थान का ध्यान रखा जाए तो उपासना सरस बन जाती है। प्रातः 2 बजे हम उठते हैं, शौच स्नान के नित्य क्रम से निवृत्त होकर उपासना कक्ष में चले जाते हैं। जब तक मथुरा रहते हैं वही नियत स्थान है जो इस घर में जब से आए हैं तब से नियत है। उपासना का समय तथा जप की संख्या भी निर्धारित है। ये तीनों नियमित साधक के अचेतन मन को इस बात के लिए प्रशिक्षित कर देती हैं कि यथा समय यथावत अपने काम पर लग जाएं। अंतर्मन की यह विशेषता है कि वह किसी प्रक्रिया को देर में पकड़ता है, पर जब एक बार पकड़ लेता है तो नियत समय पर उसी की मांग करता है और सरलता पूर्वक उसी में प्रवृत्त रहता है। शौच, भूख, प्यास, नींद आदि की आदतें नियत समय पर प्रबल होती हैं। कोई स्थान विशेष किसी के लिए ऐसा बन जाता है जहां अमुक मानसिक प्रक्रिया स्वमेव गतिशील होने लगे। लेखकों
कवियों आदि को किसी नियत स्थान पर नियत समय पर अपना काम करना सरल होता है। अचेतन मन की इस विशेषता को ध्यान में रखकर हर साधक को अपनी उपासना का स्थान, समय और क्रम निर्धारित करना पड़ता है। आरंभ में मन कुछ गड़बड़ा करता है, पर पीछे जब अभ्यस्त हो जाता है तब सारी प्रक्रिया बड़ी शांत और सुविधा होने से लगती है। हमने पुराश्चरण काल में तथा सामान्य समय में इन तीनों ही बातों का समुचित ध्यान रखा, अतएव उसमें वो स्थिरता बनी रही। मन उचटने जैसी अड़चन नहीं आई। समय, स्थान और संख्या की समस्वरता का महत्व हम सभी को बताते रहते हैं। जो उसे अपना लेते हैं उन्हें उचटने की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। शीघ्र उठना उनके लिए संभव है जो शीघ्र सोते हैं। देर में सोने वाले शीघ्र नहीं उठ सकते। उपासना का सर्वश्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पूर्व का है। हम आमतौर से 8:30 बजे तक सो जाते हैं। प्राय 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है और प्रातः काल में उठने में कठिनाई नहीं होती। स्वतः ही नींद खुल जाती है और अगला क्रम निर्धारित ढर्रे पर चलने लगता है। अपने उपासना स्थल की एक विशेषता है, वहाँ होते रहने वाला अखंड यज्ञ। गत 42 वर्ष से हमारा अखंड घृत दीप जलता है। साथ ही अगरबत्तियों एवं धूपबत्तियों के रूप में हवन सामग्री भी वहाँ यथाक्रम चलती रहती है। दीपक का घी और बत्तियों की सामग्री निरंतर जलने से दोनों का सम्मिश्रित धूम्र वर्चस्व, तेज तथा प्रभाव उपासना कक्ष में यज्ञीय वातावरण उत्पन्न करता है। अतएव वह केवल अखंड दीपक मात्र ही नहीं रहता, वरन अखंड यज्ञ बन जाता है। इसे सजोने संभालने में सतर्कता बहुत रखनी पड़ती है और व्यय भी काफी आता है, फिर भी इसका प्रतिफल बहुत है। लंबी अवधि से इस कक्ष में होते रहने वाले जप पुरस्चरण के साथ अखंड यज्ञ की इस प्रक्रिया को वहाँ से वातावरण अलौकिक बना रहता है। वहाँ अनायास ही हमें अपने मनोभूमि उच्च स्तरीय रखने और उस स्थिति के महत्वपूर्ण लाभ लेने में सुविधा मिलती है। हर किसी के लिए न तो अखंड घृत दीप संभव है और न ऐसा यज्ञीय वातावरण कक्ष विनिर्मित कर सकना सरल है। यह हमारी एकाग्री प्रयोग है। इसकी नकल उसी को करनी चाहिए जिसकी पीठ पर हमारी जैसी संरक्षक शक्ति का बल हो, अन्यथा यह प्रयोग असफल रहेगा। गायत्री उपासना जितने समय चले उतने समय के लिए संभव हो तो घृत दीपक एवं अगरबत्ती जलाने की व्यवस्था बना लेना उत्तम है। यज्ञीय वातावरण में गायत्री उपासना अधिक फलवित होती है। अनुष्ठकाल में यथासंभव जप के समय तक दीपक और धूपबत्ती जलाने की व्यवस्था बनानी ही चाहिए। जिनके लिए यह संभव है, पूजा कक्ष ऐसा रखें जहां किसी का प्रवेश न हो, कोलाहल न हो, शांति बनी रहे। स्वच्छता और सुसज्जता का समुचित ध्यान रखा जाए। पूजा प्रतीक थोड़े रहे पर उसे उपेक्षित से मैले कुचले ना पड़े रहने दिया जाए। उनकी सुरुचिपूर्वक सज्जा ऐसी आकर्षक रखे जाए जो मनोरम दिखे और चित्त वहाँ लगे।